जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों हमारा पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोली, दर्पण तथा लेंस, जिसका दोस्तों लेक्चर नंबर 18 है। कितना बेटा? 18। लेक्चर नंबर 18 है। इसके पहले बेटा 17 लेक्चर हो चुके हैं। जिन छात्रों को तो 17 लेक्चर देखने हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप 17 के 17 लेक्चर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको लेक्चर नंबर 17, 16, 15, 14 और 13 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा दोस्तों। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, बाहर की चुनौतियों से नहीं, बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। दोस्तों, आप बाहर कितनी भी चुनौतियां हैं, यदि आपका मन, आपका हृदय अंदर आपके में पावर शक्ति है, आप कभी भी क्या अपने अंदर कमजोरी नहीं लाते, कभी नेगेटिविटी नहीं लाते, नकारात्मक विचार अभी कभी भी आप अपने अंदर नहीं लाते हैं, सदैव सकारात्मक बातों के बारे में सोचते हैं, तो 100% बाहर कितनी भी चुनौतियां हो, आप हर चुनौती को स्टेप बाय स्टेप क्या पार करते जाएंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। यदि आपका मन अंदर से ही घबराया है, आप अंदर से ही कमजोर है कि ये कार्य हमसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो आप क्या उस कार्य को यदि करना भी चाहते, आपसे हो भी सकता था तो नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही अपना आत्मविश्वास हटा दिया, गायब कर दिया, इसलिए तो वो कार्य आप नहीं कर सकेंगे। और यदि आप अंदर से सोचेंगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, यदि सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम अपनी हिम्मत के साथ ही वर्क करेंगे, हम अपनी हिम्मत के साथ ये कार्य करेंगे, अपनी निष्ठा के साथ ये कार्य करेंगे, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप अंदर से क्या सकारात्मक विचार आपके अंदर भरे हैं तो 100% आप सक्सेस होंगे और 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का मुख्य टॉपिक दोस्तों है पतले लेंस के लिए, पतले लेंस से बनने के, पतले लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। पतले लेंस से रीडिंग क्या है? पतले लेंस से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनने के, पतले लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, पतले लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। दोस्तों, पतले लेंस से बेटा प्रतिबिंब 3 प्रकार से बन सकते हैं। पतले लेंस से बेटा जो प्रतिबिंब है हमारे 3 प्रकार से हम प्रतिबिंबों को बना सकते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार से प्रतिबिंब हम बना सकते हैं? मतलब पतले लेंस से प्रतिबिंब कितने प्रकार से बना सकते हैं? 3 प्रकार से। बात समझ में? तो लिख लेंगे पतले लेंस से प्रतिबिंब बनने के, पतले लेंस से, लेंस से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित, निम्नलिखित पतले लेंस से प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित 3 नियम है, 3 नियम है। देखो बेटा, आपसे कहा कि पतले लेंस से प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित कितने नियम बेटा? 3 नियम है। यानी कि पहला नियम बेटा क्या है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाएंगे। पहला नियम कहता है कि क्या कहता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। बात समझे कि नहीं? चलो चित्र समझ लेते हैं। पहले हमने कहा ये हमारा क्या है, ध्यान समझिएगा, ये हमारा हो गया कि उत्तल लेंस, ये इसकी क्या हो गई बेटा? अक्ष हो गई जाके, ये इसकी क्या हो गई? अक्ष, और ये बेटा हमारा क्या हो गया? इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ये हमारा बेटा हो गया देखे अवतल लेंस हो गया देखे, हो गया ना।
ये इसकी क्या हो गई, अक्ष हो गई जाके, और ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गया। आपसे कहा गया है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, वो आपको पहले से पता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र ये होता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार इसमें भी क्या, लेंस का प्रकाशिक केंद्र ये होता है। और आपसे कहा कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इससे प्रकाश किरण आपतित करते हैं बेटा, ये इस पे जैसे प्रकाश किरण आपतित किए तो जैसे इसे प्रकाशिक केंद्र से हुई तो बिना विचलित हुए क्या हो गई, सीधे निकल गई। बात क्लियर हुई? ऐसे इसमें भी हो जाएगा, लेंस का प्रकाशिक केंद्र सी है, इस पे हमने प्रकाश किरण आपतित की और जैसे प्रकाश किरण इसमें आपतित करें तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, यानी कि इसका अपवर्तन भाई क्या होगा, अपवर्तित होगी ना, इधर से उधर जाएगी लेकिन विचलन नहीं होगा उसमें। यानी कि ये कंडीशन पहली क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। बात यहां तक क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुई? लिख लेते हैं पहला पॉइंट, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधे चली जाती है, निकल जाती है, चलो चली लिख लो, सीधे चली जाती है, ठीक है, निकल जाती है, चली जाती है। आपने कहा कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, इसमें भी प्रकाशिक केंद्र है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। याद रखिएगा बेटा, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और ये बेटा कौन सा हमारा, अवतल लेंस, ठीक। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र, और आपको पता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र इसको कहते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र इसको कहते हैं। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, क्योंकि उसका अपवर्तन होता है, और आपको पता है कि अपवर्तन होता है तो क्या, प्रकाश किरणों का विचलन हो जाता है, अपने मार्ग से हट जाती है। लेकिन प्रकाशिक केंद्र, लेंस के भीतर एक ऐसा बिंदु है जो क्या, प्रकाशिक केंद्र, उससे प्रकाश किरण यदि जाएगी तो उसका विचलन नहीं होगा। सिर्फ प्रकाशिक केंद्र ऐसा एक बिंदु है जहां से प्रकाश की किरण जाएगी तो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, वहां से उसका विचलन नहीं होता है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा, लिख लीजिए फटाक से। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं बेटा, ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका, पहला नियम कंप्लीट। दूसरा देखिए, दूसरे नियम क्यों चलते हैं बेटा, ध्यान समझिएगा। ये दूसरा नियम बेटा देखो, आप सबका दूसरा नियम कहता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। क्या, लेंस के समांतर या लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से समझिए कैसे, पहले चित्र समझिए, आसानी समझ में आ जाएगा। जी हमारा कौन सा लेंस होगा, अभी आपको हमने बना के दिखाया था उत्तल लेंस, इसीलिए हमने नीचे वाला मिटाला ही नहीं, उत्तल लेंस है हमारा, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। दूसरे नियम के बेटा चल रहे हैं, और ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। नियम नंबर 2 है।
कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, तो लेंस का मुख्य अक्ष ही है, इसके समांतर प्रकाश किरण आएगी। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, इसके तो समांतर आएगी, यहां भी समांतर आएगी, तो इसका आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से मुख्य फोकस क्या होता, द्वितीय फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो जाती क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता है कि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस में कैसे बेटा प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक बनते कि नहीं बनते हैं, इसलिए इसमें क्या होंगी, जाएंगी वास्तविकता में, तो ये क्या होंगी, द्वितीय फोकस से होकर चली गई प्रकाश की किरण। ये क्या था हमारा मुख्य अक्ष, ये द्वितीय फोकस से होकर चली गई, F2। ये तो होता है F2 कहते हैं, यानी कि लेंस के, या कह सकते हैं उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ठीक, अवतल लेंस में क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण ये अपवर्तन के पश्चात, समांतर कुछ ऐसे आएंगे, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, ध्यान समझिएगा बेटा, समांतर कहा ना, समांतर डालिए पहले, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण ना, तो देखिए अभी ये हमारे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही, यस, ये मुख्य अक्ष के समांतर हमारी प्रकाश की किरण आ गई। ठीक, अब आपसे कहा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, तो इसका ये अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती, ये तो मुख्य अक्ष के इस बिंदु से गई, किससे जाती, द्वितीय फोकस, तो ये द्वितीय फोकस से हो गए। कुछ बात समझ में आया कि नहीं, लिख लो तो एक बार, अभी और समझ में आ जाएगा, ध्यान समझिए। उत्तल लेंस में अलग अलग लिखवा रहे बेटा, उत्तल लेंस में ऐसे लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है, जबकि अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई बेटा प्रतीत होती हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आपसे कहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, देखो मुख्य अक्ष के समांतर यहां भी आ रही और मुख्य अक्ष के समांतर यहां भी आ रही, बात समझ आई नहीं समझ? यहां भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण यहां भी आ रही, दोनों में आ रही। फिर है उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर जाती है, तो देखो वास्तव में उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर जा रही, वास्तव में को दिखाई पड़ जा रही, जबकि अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती, वास्तव में नहीं जाती, यानी कि आभास होता है हमको, इसलिए आभासी प्रतिबिंब इसमें बनता है। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, और उत्तल लेंस में कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन जरूर बेटा लेके लिखिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए, यदि आप नोट्स बनाते रहेंगे तो ये आपके आगे काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? और ईमानदारी से के साथ हंसते खेलते पढ़िए, एंजॉय के साथ। ठीक है, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, हम आप पूरे साथ हैं, आपके पूरे सपोर्ट करेंगे आपका, हम किसी भी तरीके से जो आप कहेंगे वो करेंगे, लेकिन आप ईमानदारी के साथ पढ़िए उसको। ठीक है, पढ़ाई में हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम, लास्ट नियम है,
पतले लेंस पहला नियम हो गया, ये आपने दूसरा सीख लिया। अब तीसरा नियम, तीसरा नियम बेटा कह रहा है फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, फोकस लेंस के फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर लेंस के फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण या फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे, ध्यान समझिए बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो बेटा, ये हमारा हो गया है नियम, नियम नंबर कौन सा है, तीसरा है। ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। ये कैसा हो गया हमारा, उत्तल लेंस हो गया। देखो ये हमारा उत्तल लेंस हुआ बेटा, ये इसकी क्या हो गई, अक्ष हो गई जाके। ठीक है, बढ़िया बनाओ, गोलू मोलू बन गया है अब। ठीक है, अब बराबर लग रहा, ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ये हमारा बेटा क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया जाके। ठीक, ये इसकी अक्ष हो गई जाके, और ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ये इसकी अक्ष हो गई और ये क्या हो गई, इसकी मुख्य अक्ष हो गई। इतनी बात क्लियर होगी नहीं, यहां तो बात क्लियर हो गई होगी ना। आपसे कहा है कि मुख्य, इधर देखो ये क्या, यहां मान लेते कोई बिंदु F है, मुख्य अक्ष के क्या, यानी प्रथम फोकस से उत्तल लेंस होगा तो उसका क्या होगा, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। हमने क्या किया, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से प्रकाश किरण लेंस पर आपतित की, तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बात क्लियर होगी। उत्तल लेंस में यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आ रही है, यानी कि प्रथम फोकस से आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। नहीं समझे बेटा, उत्तल लेंस में यदि प्रकाश की किरण आ रही है तो किसके हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बात समझ में आई कि समझ में आई, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अच्छा, इसमें कहा, ध्यान समझिए, इसमें यदि हम प्रकाश की किरण यदि ऐसे आपतित करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के, इसको क्या, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और इसको क्या करेंगे, डॉट डॉट के पीछे क्यों बढ़ा भैया, ध्यान समझिएगा, ये डॉट डॉट के पीछे बढ़ा, ये F1 मिलेगा हमको, ये F1 मिलेगा। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, एक बात ध्यान समझिए। आपसे कहा है कि उत्तल लेंस में प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जबकि अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर, प्रथम फोकस की ओर, देखो प्रथम फोकस की ओर प्रकाश किरण आ रही कि नहीं, प्रथम फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बात क्लियर है कि नहीं, इसमें देखो इसकी ओर आ रही, प्रतीत हो रही, आभास हो रहा है, इसलिए इसको क्या आती कहेंगे, की ओर आती है। और इसमें क्या से होकर जाती है, प्रथम फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उत्तल लेंस में, जबकि अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर आती हुई, प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लिख लो एक बार और समझा देंगे, लिखिए, उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से, प्रथम फोकस से, फोकस से होकर आने वाली, होकर आने वाली, लेंस के प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, की किरण, उत्तल लेंस ना लिखो, यहां से लिख लेना उत्तल लेंस, लेंस खाली कर लो, थोड़ा लैंग्वेज कम हो जाएगी लिखने के लिए, इसलिए ऐसे लिखो, लेंस के प्रथम फोकस से, लेंस के प्रथम फोकस से होकर, लेंस के प्रथम फोकस से होकर आने वाली
वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या कहा? लेंस के प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की या किरणें, लेंस के प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के, काफी छूट गया अजय। लेंस के प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, जबकि अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर आने वाली, अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर आने वाली, देखो इसमें आ रही ना, आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, आपसे कहा लेंस के प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश के उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जबकि अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की, देखो इस अंतर कितना है, यहां की ओर आने वाली प्रकाश की किरण और यहां क्या है, प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, और इसमें क्या की ओर आ रही है, अंतर है, यहां होकर आ रही है, प्रथम फोकस से होकर आ रही है, और इसमें क्या की ओर आ रही, मतलब प्रतीत हो रही है, क्या हो रही, प्रतीत हो रही है। ठीक है, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, ये चीज कुछ लैंग्वेज सही बन नहीं रही बेटा, एक बार देखिए, यहां देख लो, यहां कर लो उत्तल लेंस, अब देखो ये ज्यादा सही रहेगा। आपसे कहा उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, जबकि अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। हाँ, अब सही है। आपसे कहा प्रथम फोकस से जो प्रकाश की किरण आएगी वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, देखो इससे होकर जा रही, होकर आ रही है और इससे हो की ओर आ रही है, तब मुख्य अक्ष के समांतर हो, यानी कहने का मतलब, एक थोड़ा समझे छोटी सी भाषा में, यानी इससे प्रकाश की किरण होकर जा रही है, तब मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, और इसकी ओर आ रही है, वास्तविकता में नहीं आती है, इसलिए बोलते हैं की ओर आ रही है। बात समझ में, यानी कि इसमें आभास होता है और इसमें वास्तविकता में होकर जाती है और इसमें प्रतीत होता है। आई होप बात क्लियर हो गई कि नहीं, लैंग्वेज सही कर लीजिएगा। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, जबकि अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। थोड़ा लैंग्वेज सही कर लीजिएगा जहां पे मिस्टेक हुई है, ठीक है बेटा। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते बेटा, अगली हेडिंग बेटा डालेंगे। अब देखो पतले लेंस पढ़ा तो आपने लेंस दो प्रकार के पढ़े, कौन कौन से, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस, दो लेंस पढ़े कि नहीं पढ़े बेटा, बोलो। तो आपने उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस पढ़ा है ना, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा अलग अलग प्रतिबिंब बनने
को सीखना है आपको, ठीक है, अलग अलग प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। तो आज पहले आप अवतल लेंस वाला सीख लीजिए और कल उत्तल लेंस वाला सिखा देंगे, ठीक है। तो आज पहले आप पहली एक डालिए अवतल लेंस द्वारा, अवतल अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप ध्यान समझिए बेटा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो बेटा अवतल लेंस जो होता है इसमें दो तरीके से प्रतिबिंब बनता है। कितने तरीके से बनता है बेटा? दो तरीके से। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, पहली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, और दूसरी कंडीशन है जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी रखी हो। नहीं बात समझ में आई? हमने कहा जब वस्तु अनंत, पहली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अवतल दर्पण, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर वस्तु अनंत में, मुख्य अक्ष पर है, अनंत पर रखी हो, तो पहली कंडीशन ये हो गई। फिर क्या? मुख्य अक्ष पर वस्तु कहीं पर भी रखी हो। तो पहले रीडिंग डालेंगे, देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। जब वस्तु, दो कंडीशन है इसमें बनेंगी। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, क्या हो? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ध्यान समझिए, जब वस्तु कहां पर रखी हो बेटा? अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, देखिए ध्यान से चित्र बनाइएगा और आसानी समझ में आ जाएगा। अवतल लेंस की बात करें ना, तो अवतल लेंस का सिर्फ एक ही चित्र बनेगा इसमें, अवतल लेंस का। तो ये हमारा, देखो ध्यान समझिए, ये हमारा अवतल लेंस हो गया, दिखाई पड़ा बेटा? ये हमारा क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया। ये इसकी क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। और ये इसका क्या होगा? सॉरी, ये हमारा अवतल लेंस होगा, ये इसकी अक्ष हो गई, ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। यहां तो बात क्लियर है। और आपको पता है, ध्यान समझिए बेटा, यदि वस्तु कहां, जब वस्तु अनंत पर रखी होती, तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। दर्पण में भी आपने यही सीखा था कि अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो ये अनंत से प्रकाश की किरण हमने इस पे आपतित की, ठीक है। और आपको पता, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण होती है वो क्या हो जाती है? उसका अपवर्तन हो जाता है। ये अपवर्तन होगा इसका। तो डाट डाट करके इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, डाट डाट के क्या करेंगे? इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो डाट डाट करके हमने इसको क्या कर दिया? पीछे की ओर बढ़ा दिया। तो देखो ये कहीं यहां पे काट रहे हैं, यहां पे काट रहे हैं कि काट रहे हैं? तो यहां पे क्या फोकस बनेगा कि नहीं बनेगा? ये क्या है हमारा बेटा? फोकस पे बनेगा ना प्रतिबिंब। यहां पे फोकस होगा कि नहीं होगा भैया? होगा कि नहीं होगा? या तो बात क्लियर होगी नहीं? अच्छा, एक प्रकाश की, या तो ऐसे बना ले, और ये थोड़ा और अच्छा दिखाना चाहे चित्र तो एक और बना सकते हैं। एक ही से काम वैसे चल जाएगा। किरण यदि आप एक ही डालते हैं तो आपका प्रतिबिंब बन गया, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा और दिखाना चाहते हैं तो दो किरण आपतित कर लेते हैं। तो इसको भी ऐसे क्या कर देंगे हम, कहीं डाट करके इसको पीछे बढ़ाएंगे। तो देखो ये यहां तक बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुई? बोलो बेटा, यहां तक बात क्लियर हो गई ना? यानी कि प्रतिबिंब कहां पे बनता है? फोकस पे बनता है। कैसे? अवतल लेंस है, अवतल लेंस में यदि जब वस्तु का अनंत पर रखी होगी तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें बेटा क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर होती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर लेंस की अक्ष पे दोनों प्रकाश की किरणें पड़ी तो इनका अपवर्तन हो गया जाके। और जब अपवर्तन हो गया जाके, तो अपवर्तन होने के बाद क्या, ये ऐसे जाएंगी। और आपको पता है मुख्य अक्ष की जो समांतर प्रकाश की किरण होती है अवतल लेंस में, वो क्या होती है? फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, वास्तविकता में नहीं मिलती है। इसमें क्या आभास हो रहा, वास्तविकता में मिलती तो हम इसको क्या पूरी रेखा से बनाते। यानी कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। बात समझ में बेटा? अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता? आभासी बनता, क्योंकि डाट डाट करके बनाए तो इसमें आभास सिर्फ हो रहा है। बात क्लियर हो कि नहीं? तो यहां तक बात समझ में आई? लिख लेते हैं बेटा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखो लिखो, जब वस्तु, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, अनंत पर रखी होती है
क्या, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है बेटा? फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनना है बेटा? फोकस पर बनना। और कैसा बनना? वस्तु अनंत पे तो बहुत सारी बड़ी रखी होगी ना, वस्तु अनंत पर रखी होगी। और प्रतिबिंब कैसा बनना? बिंदु मात्र। बिंदु मात्र मतलब यानी कि बिंदु के आकार का। प्रतिबिंब कैसा बनना? बिंदु के आकार का बनना ना। प्रतिबिंब बिंदु के समान बनना। बिंदु के समान कहने का मतलब ना जिसकी कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। बात समझ में आ रही? तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? क्योंकि आभास हुआ था इसलिए आभासी होगा। यह प्रतिबिंब आभासी कैसा होगा? आभासी होगा। और क्या होगा? बिंदु समान होगा। आभासी बिंदु समान है कि नहीं? आभासी बिंदु समान होगा यानी कि छोटा सा होगा। छोटा बिंदु समान का मतलब क्या होगा? छोटा कह सकते हैं। आभासी बिंदु समान यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, बिंदु समान बनेगा, छोटा बनेगा। और क्या? वस्तु की ओर बनेगा, क्योंकि इधर ही वस्तु रखी थी और इधर ही प्रतिबिंब बनना। छोटा तथा वस्तु की ओर बनता है। वस्तु की ओर बनता है। बात समझ आई? जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी बिंदु समान, क्योंकि देखो बिंदु समान है कि नहीं, बिंदु समान, छोटा तथा वस्तु की ओर बनता है। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? लिख लो बेटा फटाक से, चित्र बना लो। ये तो जानते हो, सी बनाना चाहे उसको भी बना लो। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा? कहीं पे भी आप लोगों को समस्या है तो तुरंत आप हमको बताइए बेटा, कमेंट करिए, ठीक है? आपका तुरंत निदान होगा उसका। आप लोग शेयर बेटा जरूर करते रहें, ठीक है? जिससे आगामी बच्चों, जो और बच्चे आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनका भी फायदा होता रहे। हो गया? चलिए आगे बढ़ते बेटा। क्या है? आगे की ओर बढ़े तो इसको रब कर रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब क्या? फोकस पे बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? और फोकस पर बनेगा। अब ध्यान समझिए, फोकस पर तो बनेगा, और यदि पूछ रहे किस फोकस पे बनेगा, हमने डायरेक्ट खाली फोकस लिख दिया। और आपको पता है लेंस में दो फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस, एक द्वितीय फोकस होता है कि नहीं? एक प्रथम फोकस, एक द्वितीय फोकस। यदि आपसे कोई पूछ रहे किस फोकस पे बनता है तो एक ऐसा होगा द्वितीय फोकस। याद आ रहा है कि नहीं? इसमें कैसा बनेगा? द्वितीय फोकस। ये लेंस का द्वितीय फोकस होता था कि नहीं? तो ये होता लेंस बनाना चाहो तो यदि आप कंफ्यूज, मतलब यहां तो बात क्लियर है, फोकस में बनता, और लिखना चाहो तो कैसा फोकस होगा? द्वितीय फोकस, F2। तो यहां बनाना चाहो तो द्वितीय फोकस लिख सकते हैं आप। कितना लिख सकते हैं? द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस। बात क्लियर हो कि नहीं? डायरेक्ट आप फोकस लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है क्या वास्तविकता में भाई, आपने फोकस लिख दिया और आपसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया कि बेटा ये बताओ ये फोकस है तो लेंस का कौन सा फोकस है, तो आप वहां कहेंगे सर ने तो ये हमको बताया नहीं था ना। लेकिन इसलिए क्या, ये द्वितीय फोकस होगा, इसलिए आप क्या लिख लेंगे? आप द्वितीय फोकस, जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हमने पहले फोकस बता दिया, हमने सोचा फोकस समझ जाओगे, लेकिन फिर भी हो सकता कुछ बच्चों के दिमाग में बनना, सर आपने तो दो फोकस बताए थे, एक प्रथम फोकस, एक द्वितीय फोकस, तो सर किस फोकस पे बना? तो ये कैसा? द्वितीय फोकस। अभी तो हमने चित्र बनाया तो आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है? आगे चलते हैं बेटा। अगली कंडीशन है, मात्र दो कंडीशनों में बनता है इसमें प्रतिबिंब। अगली कंडीशन है, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी रखी हो,
जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी रखी हो, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर, लिखिए दूसरी कंडीशन है इसकी, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी रखी हो, कहीं पर रखी हो, ये बात समझे। जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पर रखी हो, मतलब मुख्य अक्ष पर कहीं पे भी उठा के रख दे, सब में एक ही कंडीशन बनेगी। देखो कैसे बेटा, ये हमारा अवतल लेंस हो गया, देखें ये अवतल लेंस हो गया, जाके ये इसकी हमारी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, जाके हुई कि नहीं हुई बेटा, ये हमारी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ये हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र सी हो गया, जाके वक्रता केंद्र की प्रकाशिक केंद्र सी, ठीक है, क्योंकि लेंस में प्रकाशिक केंद्र ही होता है, लेंस में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र हमारा सी हो गया, जाके ये यहाँ पे क्या होगा, हमारा द्वितीय फोकस F2 हो गया, जाके ये द्वितीय फोकस कितना हो गया हमारा, F2 हो गया, जाके होगा कि नहीं होगा। अब मान लेते हैं कोई वस्तु हमने मुख्य अक्ष पर ये रख दी, ये वस्तु हमने मुख्य अक्ष पर रख दी, जाके तो ये मान लेते हैं हमारी यहां पे रखी जाके, तो वस्तु का नाम है ए बी। और आपको पता है यदि वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी होती है तो एक यहां से क्या मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो एक हमने प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित कर दी। वो आपको पता है जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर से जाती है वो फोकस से होकर जाती है, प्रतीत होती है, फोकस से होकर जाती है, इसका अपवर्तन होगा और ये फोकस से चली गई, इधर इसका F1 होगा कि नहीं होगा, इधर F2 तो उधर F1 नहीं होगा ना, बात समझ पा रहे बेटा कि नहीं, ठीक है। और एक किरण कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र C से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र C से जाएगी, तो देखो एक प्रकाशिक केंद्र कहां से जा रही, प्रकाशिक केंद्र C से होकर गई, प्रकाशिक केंद्र C से होकर गई। बात यहां तक क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, एक किरण कहां से गई बेटा, प्रकाशिक केंद्र C से होकर गई। लेकिन बेटा जब यहां पे अपवर्तन होता था, ध्यान समझिएगा, एक बात दोबारा चित्र समझ लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, रखे अवतल लेंस हो गया, रखे ये इसकी क्या हो गई, हमारी अक्ष हो गई, जाके ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, जाके बात क्लियर हुई ना। और आपको पता है ये हमारा क्या हो गया, F2 हो गया, हम मान लेते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं मुख्य अक्ष पर एक वस्तु हमारी कौन सी रखी है, A B, मुख्य अक्ष पर कौन सी वस्तु रखी, A B, और इसके समांतर हमने प्रकाश की आपतित की, तो इसका अपवर्तन हो जाएगा, तो ये ऐसे चली जाएगी, क्योंकि इसमें क्या, इसमें प्रतीत होती थी ना, तो हमने क्या की, एक प्रकाश की किरण ऐसे आपतित की, वो ऐसे चली गई, इसको डार्क करके पीछे बढ़ाएंगे, तो ये कुछ यहां पे आके फोकस से होकर जाती है। और एक आपकी प्रकाश किरण कहां से जाती है, प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाती है, तो एक प्रकाश किरण हमारे कहां से चली गई, प्रकाशिक केंद्र C से होकर चली गई। आपको पता जो प्रकाशिक केंद्र से किरण जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अच्छा, दोनों किरणें आपस में काटी कहां जाके, ये तो इमेज कहां बनेगी, आपको पता है प्रतिबिंब तभी बनता है जो कम से कम दो किरणें होनी चाहिए, तो आपस में कटेंगी तभी प्रतिबिंब हमारा बनेगा। तो इमेज यहां पर बन गया, कैसा, ए बी वस्तु रखी तो इसकी इमेज कैसी बनी, A डैश B डैश, और कैसा बनेगा, A डैश B डैश, ये इमेज हमारी कैसी बनी है कि A डैश B डैश, ठीक है। अब देखो वस्तु हमारी सीधी रखी, इमेज भी सीधी बनी, वस्तु जिस साइड में रखी थी इमेज भी उसी साइड में बनी, बस वस्तु इतनी बड़ी थी, इमेज कितनी थी, इतनी छोटी बनी है, यानी कि जो वस्तु हमारी बड़ी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। वो कहां पर बना, प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच बना, जाके
प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच इसका इमेज बना रखे। बना कि नहीं बना बेटा, बोलो। बना ना। प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच ये इमेज हमारी बनी जाके। ठीक है, आप कहीं पे भी, चाहे हम यहाँ पे रख ले वस्तु, चाहे हम F2 पे रख ले, चाहे अनंत भाई कितने अनंत पे रखी थी तो हमने बता दिया कंडीशन। अब बच्ची का क्वेश्चन है अनंत तथा F2 के बीच रख सकते हैं, या F2 पे रख ले, या F2 या C के बीच में रख ले, प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख ले। बात समझ पाए कि समझ पाए? यहाँ पे हम मुख्य अक्ष पर कहीं पे भी वस्तु हम रख ले, सबका इमेज कहां पे बनेगा? प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच ही बनेगा। लिख लेते हैं बेटा, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी रखी होती है, कहीं पर भी रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच। तो वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। नहीं, डार्क प्रतीक की रेखा बनाई ना, तो कैसा होगा? आभासी, छोटा है कि नहीं? वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना छोटा बना, तो आभासी छोटा, आभासी बना जाके, और कैसा बना जाके? छोटा बना जाके, और वस्तु की ओर तथा आभासी छोटा तथा वस्तु की ओर तथा, फिर यहां लिख दे रहे हैं वस्तु की ओर, यानी जिस साइड में वस्तु है उसी साइड में हमारा प्रतिबिंब बनना, वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर बनता है। जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी रखी हो, मतलब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पे भी हम रख दें, तब क्या होगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस, प्रतिबिंब कहीं पे भी रखोगे मुख्य अक्ष पर, प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के ही बीच बनेगा। ठीक है, द्वितीय फोकस के बीच बनता है। या प्रतिबिंब आभासी होगा, क्योंकि इसी साइड पे बनना है, किरणें डाट डाट करके मिली थी तो आभासी होगा, और छोटा, वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना छोटा बना, इसलिए छोटा बनता, और वस्तु की ओर ही बनता। और कैसा बनता? सीधा भी बनता है। प्रतिबिंब आभासी छोटा, और यही लगा लेना सीधा, आभासी छोटा सीधा, आभासी छोटा, यहां लिखते हैं सीधा तथा वस्तु की ओर बनता है। बात समझ में? आभासी छोटा सीधा तथा वस्तु की ओर बनता है। आभासी भी है बेटा, है सीधा भी है, आभासी है, छोटा है, और सीधा भी, जैसे ऊपर की और वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर बनना, इसीलिए सीधा हो गया। तो कैसा बनना? वस्तु की ओर ही बनना। तो ये कंप्लीट टॉपिक होगा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये आपका बेटा कंप्लीट टॉपिक हुआ जाके। आज आपने दो चीजें सीखी हैं, पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या होते हैं, और दूसरी चीज क्या सीखी? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दो स्थितियां, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, और दूसरी स्थिति क्या थी? जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी रखी हो। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सीखिएगा, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए आपके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट करें, आपका उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। यहाँ पे आपको क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाएगा। ठीक है,
बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? और आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहे, शेयर भी करते रहे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।